अगर आप यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए रिजल्ट जारी हो चुका है, काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है। काउंसलिंग में कुछ गलतियां ऐसी है जिसको अगर आप कर देते हैं तो सीट नहीं मिलने वाली है। क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। पहली चीज़ तो काउंसलिंग स्टार्ट है, आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है और ये चलने वाली है 9 जून तक। जिनको भी एडमिशन लेना होगा वो 9 जून तक पहले काउंसलिंग कर लेंगे, वो सभी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हुए हैं। तो आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके रखनी चाहिए, देखो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 जून को आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो 14 जून से 19 जून के बीच, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 19 जून तक होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों सीट मैट्रिक्स अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी जा कर के आपको यहाँ पर सीटें मिलेंगी, अदरवाइज सीटें नहीं मिलने वाली है। जैसे कि आपको मैं एक समझाऊंगा, बाकी आप खुद से समझेंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज समझना ये ज़रूरी है। अगर आपने गलत प्रेफरेंस दे दिया है तो अभी भी टाइम है, सुधार कर सकते हो उसमें। जैसे पहला कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा। यहाँ पर सीट डिटेल्स जो है टोटल 60 सीटें हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखें। यहाँ पर लिखा गया अनरिजर्व की 24 सीट्स है। तो देखो आप अनरिजर्व के कैंडिडेट हो, क्या ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपको रखना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दो। अगर कन्फ्यूजिंग मार्क्स है तो क्या आपको मिलेगा 24 पर। चलिए यहाँ पर आई का ऑप्शन दिया, आँख बनी हुई है, उसी पर क्लिक कर देना है। तो आप बेशक यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हो जो जनरल के हमारे कैंडिडेट हैं। यहाँ पर 23 सीटें हैं और इस 23 में एससी भी सीट लेगा, एसटी भी सीट लेगा, ओबीसी भी लेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी लेंगे, सब कोई लेगा। अनरिजर्व्ड की सीट है, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित, जिस पर हर कोई स्टूडेंट सीट ले सकता है अगर उसके अच्छे मार्क्स हो गए। जनरल कैंडिडेट से अधिक मार्क्स है तो ओबीसी वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर सीट ले लेगा। लेकिन एक सीट जो है वो अनरिजर्व्ड पीएच के लिए, जो हमारे हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक सीट है, तो आप इसको प्रेफरेंस ज़रूर में रखें। लेकिन जो हमारे अनरिजर्व के ईएक्स आर्मी हैं और फ्रीडम फाइटर लोग हैं और एनसीसी वाले हैं, बेहतर होगा आपके लिए कि आप यहाँ पर प्रेफरेंस ना दें अगर आपके मार्क्स थोड़े से भी गड़बड़ है। जैसे मान लिया 77 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं, तो आप अपनी कैटेगरी में तो सीट नहीं पाने वाले गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जनरल है तो, ठीक है। और रही बात 85 पर, तो आपके लिए तो सीट ही नहीं है यहाँ पर, इसको प्रेफरेंस देने से कोई मतलब नहीं है। अगर इस बात को आप समझ लेंगे तभी सीट अलॉट होने वाली है। और मैंने आपको ये गाइड किया हुआ था, सभी तक वीडियो नहीं पहुंची होगी तो इसको गौर से एक बार देख लेना। और एक दूसरी चीज़ है, जैसे ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बता रहे सिर्फ और सिर्फ 6 सीट है, 10% सीटें होती है। देखो 60 सीट टोटल है तो उसका 10% होता है 6, तो 6 सीट जो है ये ईडब्ल्यूएस की सीट है। अब इस पर क्लिक करोगे तो ईडब्ल्यूएस की सभी 6 सीटें दिख रही है। बात समझ में आ रही क्या? शायद नहीं समझ में आ रही होगी। उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ आपको देखना है, इधर पर फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना एक बार। अब देखो सभी कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है, ये आपको खुद से समझने की ज़रूरत है। सभी कॉलेजेस का हम नहीं बता सकते आपको। ये हॉस्टल फ़ीस दी है जिसमें वहाँ पर हॉस्टल मिलेगा, जहाँ पर नहीं दी गई है वहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलने वाला आपको। जैसे मैं बदायूं का कॉलेज उठाया, अब बदायूं में मैं देख रहा हूँ हॉस्टल है क्या, सर यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा नहीं है, मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा, तो आप इसको सोच समझ करके प्रेफरेंस देंगे। जैसे मैं एक और कॉलेज उठाता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमको दिखा LLRM मेरठ, 40 सीट बता रहे हैं कि अनरिजर्व की सीट रहने वाली है। ज़रा सा मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर भी हमारे PH के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व वाले सभी करेंगे। आप भी कर सकते हो, ये सर्विसमैन में आ रहे हो, फ्रीडम फाइटर में आ रहे हो, NCC में आ रहे हो, कर सकते हो। लेकिन उसके हिसाब से मार्क्स होने चाहिए। लो मार्क्स है तो बिल्कुल अप्लाई मत करो, सीट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली। आप जाएंगे तो अनरिजर्व के लिए जाएंगे। मान लिया आपके 90 हैं या 90 प्लस मार्क्स हैं और जनरल कैंडिडेट है तो बेशक अप्लाई करिए, आप अपनी कैटेगरी में लड़ लेंगे। लेकिन सब कैटेगरी के लिए आप नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि आपके लिए यहाँ पर सीट ही नहीं है। बात समझ में आ रही? और प्राइवेट कॉलेज ढेर सारे कॉलेज हैं, तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 75 के नियर अबाउट है या इससे अधिक मार्क्स है, तो वो लोग टॉप कॉलेज को प्रेफरेंस दें। और टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन से है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया, देख लीजिएगा। बाकी जिनके इससे कम है वो आसपास के प्राइवेट कॉलेज अपने सेलेक्ट करें, ईजिली आपको मिल जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर में जा कर के आप ये ज़रूर से देख लेंगे एक बार
कि वहाँ पर हॉस्टल है नहीं है। जैसे चलो इसी पर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। देखा यहाँ पर दिख गया आपको हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो मतलब हॉस्टल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करें तभी आपको सीटें मिलने वाली हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।